Hello everyone, welcome to this YouTube channel English with Ariom sir. You know very well we are discussing Wordsworth. वर्ड्सवर्थ की हम सीरीज कर रहे हैं selected poems. Okay. Today dear friend we shall discuss I wandered lonely as a cloud. The another title of this poem to daffodils. Okay. The daffodils. Dear friend विलियम वर्ड्सवर्थ की very very beautiful poem है. It's a very important for TGT and PGT examination. Okay dear student, पोइम बहुत ही खूबसूरत है और इस पोइम को मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करूंगा और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा. लेट्स कम. डियर स्टूडेंट, विलियम वर्ड्सवर्थ 15 अप्रैल 1802 को अपनी बहन डॉरोथी के साथ थे जब ही उन्होंने घूमते हुए एक स्थान पर डैफोडिल्स के फूल देखे. डैफोडिल्स अ फ्लावर का नेम है जो कि येलो कलर का होता है. ठीक. एंड 1804 टू 1807 के बीच में इस पोइम को लिखा गया. ओके डियर स्टूडेंट, very fine and famous and popular poem of William Wordsworth. Let's come and discuss. इसका रियल टाइटल जो डियर स्टूडेंट है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. अनदर टाइटल ऑफ दिस पोएम द डैफोडिल्स. इट्स अ very important not only for UP TGT and PGT but also LT examination and DSSB and in other state exam. I wandered lonely as a cloud. मैं ऐसे घूमता रहता हूँ. विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं मैं ऐसे घूमता हूँ अकेला जैसे आसमान में बादल घूमते हैं. That floats on high over vales and hills. जो बादल ऊंची ऊंची घाटियों, पहाड़ियों और घाटियों पर मंडराते रहते हैं, तैरते रहते हैं. When all at once I saw a crowd. मैं भी उसी तरह से घूम रहा था जब भी all at once अचानक ही I saw a crowd मैंने एक भीड़ देखी, बहुत एक इकट्ठी भीड़ देखी. A host of golden daffodils. सुनहरे डैफोडिल्स के बहुत सारे फूल मैंने देखे. ऐसा लग रहा था फूलों की एक भीड़ है. बिसाइड द लेक. वो फूल इतने ज़्यादा थे कि नदी के किनारे भी थे. बीनीथ द ट्रीज. पेड़ों के नीचे थे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. सुगंधित सुहावनी वायु में, हवा में वो इधर उधर हिल रहे थे और नृत्य कर रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डांस कर रहे हों. ठीक डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूस रिकैप ले सकते हैं. आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड. मैं एक बादल की तरह आवारा तरीके से घूमता रहता हूँ अकेले. दैट फ्लॉट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. इन घाटियों के पास, पहाड़ियों के ऊपर जब मैं घूम ही रहा था. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड. मैंने एक अचानक भीड़ देखी. अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. सुनहरे डैफोडिल्स के यानी सुनहरे पीले फूलों को देखा. बिसाइड द लेक. झील के किनारे देखा. बीनीथ द ट्रीज. पेड़ों के नीचे देखा. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. चल रही हवा में वो इधर उधर हिल डुल रहे थे. लग रहा था मानो कि वो डांस कर रहे हों. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. वो इस तरह से लगातार नृत्य कर रहे थे जैसे कि आकाश गंगा में हमारे तारे चमकते हों. वो मैदान पर, झील के किनारे, पेड़ों के नीचे ऐसे चमक रहे थे जैसे कि आकाश गंगा में तारे चमकते हों. दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. ये फूल इतने ज़्यादा थे कि न खत्म होने वाली पंक्तियां थीं. ऐसा लगा जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक फूल ही फूल नज़र आ रहे थे. अलोंग द मार्जिन ऑफ बे. यानी जो वहाँ पर घाटी थी उसके किनारे किनारे फूल थे. 10,000 सौ आई एट अ ग्लांस. डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी
famous line, it's a hyperbole, figure of speech. Here, William Wordsworth used figurative language. 10,000 saw I at a glance. मैंने लगभग एक नज़र में 10,000 पुष्पों को देख लिया होगा. Tossing their heads in spreadly dance. Their strength, वो बड़ी खुशी से, स्प्रेड में खुशी से अपने सिरों को इधर उधर कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे. द वेव्स बिसाइड देम डांस. इनके अलावा वहाँ जो झील थी उनकी वेव्स यानी लहरें भी डांस कर रही थी. बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गी. हालांकि जो झील की जो वेव्स थी, लहरें थी, वो भी प्रसन्नता में नृत्य कर रही थी, लेकिन आउटडेट थी, यानी पुष्पों का डांस उन लहरों से ज़्यादा अच्छा था. हियर विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द डांस ऑफ द डैफोडिल्स एंड द डांस ऑफ द वेव्स ऑफ द रिवर. द डांसिंग ऑफ डैफोडिल्स was more attractive than the dancing of waves in the river. A poet could not but be gay in such a jocund company. A dear friend, कई बार लाइन पूछी गई टीजीटी पीजीटी में. A poet could not कभी रह नहीं सका, क्योंकि इतनी खुशनुमा कंपनी थी, यानी इतना अच्छा माहौल था वहाँ पर, इतना अच्छा वातावरण था, खुशनुमा था कि कवि के पास कोई रीजन नहीं था दुखी होने का. कभी भी उसमें बहुत ही खुश हुआ, मदहोश हो गया. आई गेज एंड गेज, में घूरता रहा, देखता रहा. बट लिटिल थॉट, जरा भी विचार नहीं आया मेरे दिमाग में, मैं ये सोच नहीं पाया. वाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि डैफोडिल्स का इतना सुंदर दृश्य मुझे कैसा खजाना दे गया, ये बात मैं महसूस नहीं कर पाया, क्योंकि मैं पूरी तरह से उनकी सुंदरता में मदहोश हो गया. फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर ऑफ्ट का मतलब ऑफन, प्राय. व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, जब मैं अपने कमरे में सोफे पर लेटा होता हूँ. इन वैकेंट, खाली समय में. और इन पेंसिव मूड, या दुखी वाले मनोस्थिति में, जब मेरा मन दुखी होता है और खाली समय में जब मैं अपने काउच में, कमरे में या सोफे पर लेटा होता हूँ, तो प्राय दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई. तो ये सुंदर दृश्य, डैफोडिल्स वाला सुंदर दृश्य मेरी नज़रों में, मेरी मन की स्मृति में कौंधने लगता है, चमकने लगता है. विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. और उनकी यादें, उनका दोबारा मेरी स्मृति में आना मेरे एकांत को भी आनंददायक बना देता है. एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और उसको महसूस करते हुए मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है. एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क डैफोडिल्स की तरह से नृत्य करने लगता है. डियर स्टूडेंट, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पोएम्स डियर स्टूडेंट. आप लर्न रखेंगे. फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. These are very important lines of this poem. And 10,000 I saw at a glance also is very important, and very important figure of speech. The name of the figure of speech is hyperbole. Okay, if you are new on our channel, so please subscribe the channel and press bell icon so that you may get new notification on time. Thanks for watching this video.